नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस चैनल में एक नए किस्से के साथ। चलिए शुरू करते हैं। धर्मापुर नामक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती दूध वाला रहता था। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठता और अपनी 3 गायों कामली, गंगा और नंदिनी का दूध निकालता। ये गायें उसकी शान और खुशी थीं और उनके द्वारा दिया गया दूध उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था। रमेश का दिन गांव के बाजार जाने से शुरू होता, जहां वह ताज़ा दूध बेचता था। उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। बाजार में दूध के दाम कम थे और उसे अक्सर अपने पड़ोसियों को उधार पर दूध बेचना पड़ता था, जो खुद भी संघर्ष कर रहे थे। एक विशेष रूप से कठोर गर्मी के दौरान गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गायों ने कम दूध देना शुरू कर दिया और हरे भरे खेत सूख गए। चारे की कीमतें आसमान छूने लगीं और रमेश के लिए अपनी गायों को खिलाना मुश्किल हो गया। गांव वालों के पास भी दूध खरीदने के लिए कम पैसे थे और रमेश की कमाई और भी कम हो गई। हार न मानने का निश्चय कर रमेश ने अपनी आजीविका को बनाए रखने के नए तरीके तलाशने का फैसला किया। उसने पास के शहर मधुपुर में एक सहकारी डेयरी के बारे में सुना था। सहकारी डेयरी दूध उत्पादकों को उचित मूल्य और स्थिर आय का वादा करती थी। रमेश ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद में मधुपुर की लंबी यात्रा करने का निर्णय लिया। एक तपती दोपहर उसने अपनी साइकिल पर जितना दूध ले जा सकता था लेकर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी, रास्ते उबड़-खाबड़ और पहाड़ी थे। रमेश ने धैर्य नहीं खोया। उसके मन में एक बेहतर भविष्य का ख्याल था। मधुपुर पहुंचने पर रमेश का स्वागत सहकारी डेयरी के प्रबंधक ने किया और उसे पूरी प्रक्रिया समझाई। सहकारी डेयरी विभिन्न गांवों से दूध एकत्र करती, उसका प्रसंस्करण करती और शहरी बाजारों में उचित दाम पर बेचती। रमेश को लगा कि यह उसके समस्याओं का समाधान हो सकता है। वह सहकारी डेयरी से जुड़ गया और नियमित रूप से दूध पहुंचाने लगा। सहकारी डेयरी ने उसे उसकी गायों के लिए पशु चिकित्सा सहायता और आधुनिक डेयरी प्रथाओं पर प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे उसकी गायों की सेहत में सुधार हुआ और दूध उत्पादन बढ़ गया। रमेश की आय स्थिर हो गई और अब उसे उधार पर बेचने की चिंता नहीं रही। धर्मापुर में रमेश की सफलता की कहानी ने अन्य गांव वालों को भी सहकारी डेयरी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। मिलकर उन्होंने एक छोटा दूध उत्पादक समूह बनाया और उनके सामूहिक प्रयासों ने गांव में समृद्धि लाई। कभी संघर्ष करने वाला दूध वाला अब संघर्ष और आशा का प्रतीक बन गया। कई वर्षों बाद जब रमेश ने अपने बेटे को पीपल के पेड़ की छांव में पड़ते देखा तो उसे गहरी संतुष्टि महसूस हुई। उसके द्वारा सामना की गई कठिनाइयां बेकार नहीं गई थीं। उसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाया। दूध वाले का सपना सच हो गया था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।